1250 करोड़ ये वो अमाउंट है जो मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी, मेरा मतलब है कि प्री वेडिंग फंक्शंस पर खर्च किया है। और इटली की 3 दिन की क्रूज ट्रिप पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। सो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी शादी पर कितना ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। अब जरा ये वेडिंग पिक्चर्स को भी देखना। और नहीं, अनंत अंबानी की शादी की नहीं है, ये तो विजय भार्गव की बेटी दीपिका भार्गव की शादी की फोटोज है। और अब जरा इन फोटोज को भी देखो, जो कि कोई शादी नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है, जहां पर एक बिजनेसमैन ने अपने 200 करोड़ को डोनेट करके मॉन्कहुड को अपना लिया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं इतने अलग अलग इंस्टेंसेस आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉमन फैक्ट है। यहाँ पर जितने भी ये सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ये सभी या तो गुजराती फैमिलीज या फिर गुजराती बिजनेसमैन की हैं। और गुजराती फैमिलीज को तो उनके बिजनेस स्किल्स और वेल्थ से जाना जाता है, लेकिन ये सब इतने अलग, सक्सेसफुल और रिच कैसे हैं? चलो तो फिर आज इसी पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। इंडिया के 169 बिलियनियर्स में से 58 बिलियनियर्स गुजराती हैं। इवन यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि गुजरात के 110 अल्ट्रा रिच लोगों के पास ही 10 लाख करोड़ से ज्यादा की वेल्थ है। इवन गुजरातीज ने तो अमेरिकन को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में रहने वाले गुजरातीज की एक एवरेज इनकम एक एवरेज अमेरिकन की इनकम से 3 गुना ज्यादा है। और उनकी ये पैसा कमाने वाली स्किल के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है उनका कल्चर, उनकी लर्निंग्स और उनकी परवरिश। कुछ कॉमन कहावतें हैं जो हर एक गुजराती ने सुनी होगी, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें करती हैं, जैसे जीवन में कैक मदावी हुए तो रिस्क तो ले मुझे पड़े। अब शायद मुझे ये बोलना सही से नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। इवन उनकी अपब्रिंगिंग भी इस तरह से की जाती है कि उन्हें रिस्क के थ्रिल से प्यार हो जाता है, जिसकी एक कहावत है, रिस्क लेवा मजे तो खारी मजा छे। भाई रिस्क है तो इश्क है। और जिस स्टार्टअप कल्चर की बात हम आज करते हैं, वो भी गुजरात में बरसों से चला आ रहा है। उनका कहना है कि एक नवू करिए यार, मतलब कुछ नया करो। एक एवरेज गुजराती भी एक सिक्योर जॉब लेने की बजाय कुछ अलग अलग ट्राई करके फेल होना पसंद करता है। और अगर आपको याद हो, कृष्ण भाई पटेल जो थे तो सिर्फ एक लैब टेक्नीशियन ही, लेकिन अपने घर के बैकग्राउंड से स्टार्ट किए गए निर्मा से 2023 में उनकी नेटवर्थ 22,000 करोड़ से ज्यादा की थी। अब यहाँ पर वो एक सिर्फ टेक्नीशियन बनकर रह सकते थे, लेकिन अपने गुजराती ब्लड की वजह से रिस्क तो लेना ही था। ये तो बात रही उनके कल्चर की। अब बात करते हैं उनके रिलेशनशिप्स की। हर एक गुजराती के लिए उनके रिलेशनशिप्स, रिश्ते बिजनेस से पहले आते हैं। अगर आपका कोई गुजराती फ्रेंड या रिलेटिव है तो उसे ये जरूर पूछना कि गुजरात में वेडिंग्स, फेस्टिव्स, फंक्शंस कितने बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि गुजरातीज बिलीव इन बिल्डिंग और मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। और आपने भी देखा ही होगा कि कैसे गुजराती सब एक साथ मिलकर नवरात्रि एक साथ इतने बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं। और इन्हीं रिलेशनशिप्स के चलते वो लोग अपने बिजनेस में अपनी पूरी फैमिलीज को इन्वॉल्व रखते हैं। किसी तीसरे पर्सन को अपने बिजनेस में लाने से बेटर वो समझते हैं कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी फैमिली पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। क्योंकि जब बिजनेस इनिशियल फेज में होता है तो उस टाइम पर फैमिली का ही बिजनेस को संभालना कॉस्ट कम कर देता है। और एक्सटर्नल फोर्स का यूज तभी किया जाता है जब बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, जैसे अमेरिका की होटल एंड मोटल इंडस्ट्री में हुआ। आज गुजरातीज अमेरिका में 53,000 होटल्स एंड मोटल्स को ओन करते हैं। इवन यूएस में सिर्फ 1.4% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी गुजरातीज यूएस की 42% हॉस्पिटैलिटी को ओन करते हैं। और ये सब हुआ कांजीभाई देसाई की वजह से, जिन्होंने 1942 में अपना पहला मोटेल खरीदा था, जिस टाइम पर इमिग्रेशन बहुत ही मुश्किल था। और फिर 20 साल बाद इमिग्रेशन बहुत आसान हो गया तो गुजरातीज ने फार्मिंग को छोड़कर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। देसाई के मोटेल में गुजरातीज के लिए एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर बन गया था। और बेस्ट पार्ट ये था कि उन्हें इंग्लिश फ्लुएंसी की भी जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन गया था। इवन कांजी भाई ने इमिग्रेंट्स को पैसा बचाने में मदद करा ताकि वो एसआरओ और होटल्स की डाउन पेमेंट कर सके। और तो और उन्होंने पटेल कम्युनिटी के लोगों को बिना इंटरेस्ट, डेडलाइन, कोलेटरल के लोन देने के लिए एंकरेज किया। और अगर मोटल बिजनेस में सक्सेस मिलता तो इमिग्रेंट्स अपनी फैमिली मेंबर्स को बुलाकर अपने मोटल बिजनेस में मदद करने के लिए कहते और ये सिलसिला चलता रहता। पहले मोटल में हेल्प करो और फिर मोटल के मालिक बन जाओ। अब नए शहर में जाकर सेटल होना कितना डिफिकल्ट है ये तो हम सबको पता ही है। फिर एक नए देश में जाकर अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए पूरी इंडस्ट्री को सेट करना इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और इस चीज के लिए डेडिकेशन तो अलग ही लेवल की होगी, लेकिन गुजरातीज में इस चीज की भी कमी नहीं है। जैसे जयदेव पटेल जो न्यूयॉर्क में एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करते थे, लेकिन इनकी डेडिकेशन की वजह से इन्होंने $2.5 बिलियन की पॉलिसीज बेचकर हिस्ट्री क्रिएट की थी। कैन यू बिलीव $2.5 बिलियन?
तो ये तो खड़े रहे, अड़े रहे और इनका लेवल निकल गया। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने टीम के साथ। और इसी खड़े रहने और अड़े रहने एटीट्यूड की वजह से अगर हम डेटा देखें तो गुजरातीज का एक एवरेज स्टार्टअप भी कम से कम 1000 दिन तो चलता ही है। तो यहाँ पर हार मानने का सवाल तो उनके लिए उठता ही नहीं है। इवन जैसे गुजरातीज ने अमेरिका में उनकी होटल और मोटल इंडस्ट्री को कैप्चर किया है, वैसे ही गुजरातीज ने वेस्टर्न यूरोप और सब सहारन अफ्रीका रीजन में भी अपने बिजनेस को काफी अच्छे से एक्सपेंड किया है, क्योंकि गुजरातीज बिजनेस करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं और वहां के एनवायरमेंट में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। लेकिन इन सब रीजंस के अलावा गुजरात की जियोग्राफिकल लोकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। सबसे पहले गुजरात का इजी एविएशन, एक्सटेंसिव रोड एंड मरीन नेटवर्क की वजह से यहाँ की मेजर सिटीज और इंटरनेशनल मार्केट को इजी एक्सेस मिल जाता है, और गुजरात का पोर्ट भी इन सब में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गुजरात पोर्ट गुजरात में गल्फ ऑफ खंबाट पे लोकेटेड एक डीप वाटर पोर्ट है। ये इंडिया के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक है और यहाँ पर हर तरह के प्रोडक्ट्स हैंडल होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, केमिकल, आयरन, कोल, एग्रीकल्चर। पोर्ट की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है और ये वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर से अच्छे से कनेक्टेड है, जो इसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक जरूरी गेटवे बनाता है। और गुजरात की इकोनॉमी में गुजरात के पोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, जो कि इंडिया की जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट करता है। और गुजरात के स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और सेल्स भी बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट देते हैं। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोकेमिकल से लेकर टेक्सटाइल तक सब कुछ बूमिंग है। एग्रीकल्चर में भी गुजरात की फर्टाइल लैंड और क्लाइमेट परफेक्ट है। इवन वर्ल्ड का 90% डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग यही होता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से अगर गुजरात एक कंट्री होती तो वो वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती, फॉलोइंग चाइना एंड कोरिया। अब इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि एक बिजनेस चलाने के लिए कैसे स्किल्स और कैसे मेंटालिटी चाहिए। और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका फेवरेट गुजराती बिजनेस पर्सन कौन है। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।